हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड एग्ज़ाम की ऑफिशियल नोटिस जो आई है, यानी कि कॉपी का मूल्यांकन होना शुरू हुआ है या नहीं, इसके बारे में बताऊंगी। और कब शुरू करें सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये जो ऑफिशियल नोटिस आपकी आई है, चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया है। तो इस नोटिस में बताया गया है कि प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में उप शिक्षा निदेशक या प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 आयोजित जनपदों हेतु। इसमें क्या कहा गया है, विषय ये कहा गया है कि और ये आपकी जो नोटिस आई है ये कल शाम में आई है 24 मई 2022। देखिए लिखा हुआ है। तो ये आपकी नोटिस 24 मई 2022 को आई है, ये ऑफिशियल नोटिस। तो इसमें क्या कहा गया है, ये किसके बारे में ये नोटिस आई हुई है, तो इसमें बताया गया है कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2013, 14, 15, 17, 18, 19 और प्रशिक्षण बैच 2021 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आपकी कॉपी कब और कहाँ और कैसे चेक होनी है, इसके बारे में आपको बताया गया है। वो चाहे 2013 बैच हो, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो और चाहे 2021 बैच हो, सभी की प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के ये सूचना आई है उससे रिलेटेड। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि महोदय उपर्युक्त विषयक आप विदित हैं कि डीएलएड बीटीसी सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हो चुकी हैं। यानी एक अपने टाइम यानी अपने समय के अनुसार, एक निर्धारित समय के अनुसार ये संपन्न कराई जा चुकी हैं और ये खत्म हो चुकी हैं। उक्त संपादित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित केंद्रों पर कराया जाना है। यानी कि जो आपकी कॉपियां हैं वो उनके निर्धारित केंद्रों पर क्या करनी है, चेक कराई जानी है। तो अलग अलग डाइट्स में दी जाती हैं कॉपियां, तो ये आपकी कॉपियां चेक करनी है। परीक्षा आयोजित जनपदों से नामित एजेंसी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नवत हैं। यानी कि अभी आपकी जो कॉपियां हैं वो अभी आपकी कॉपियां चेक नहीं हुई हैं। तो ये कॉपी चेक करने से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आई है। यानी कि अब आपकी कॉपी चेक होना शुरू होने वाली है। यानी अभी तक आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है। अब आप सोचिए आपका पेपर कब हो गया था और अभी तक कॉपी चेक नहीं हुई है। यानी कि मान कर चलिए कि आपकी 1 जून से कॉपी जो है वो चेक करना शुरू हो जाएंगी और हो सकता है आपका जुलाई में रिजल्ट भी आ जाए। तो सेकंड पॉइंट है कि डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 की उत्तर पुस्तिकाएं विषयवार प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित प्रारूप के सापेक्ष बंडल तैयार करते हुए प्रदान किए जाने हैं। ठीक है। तो देखिए डाइट का नाम, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर डाइट का नाम और प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पतवार बंडलों की संख्या, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम, यानी आपके 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर की आपके जो बंडल हैं, जो आपके कॉपी के, जो आपने अभी पेपर दिया है, वो जो कॉपियां हैं आपकी सबमिट हुई थी पेपर देने के बाद, तो उन कॉपियों को जो आपकी उत्तर पंजिकाएँ यानी जो आपकी कॉपियाँ हैं उत्तर पंजिकाएँ, वो कॉपी आपकी 8 कॉपी होंगी, क्योंकि आपके 8 सब्जेक्ट हैं। उन सभी को प्राप्त कराने वाले नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, यानी जिनको दी जाएगी उनका नाम, हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाएगा। फिर क्या है, ये आपकी कॉपियाँ चेक होनी हैं, अलग अलग डाइट्स पे चेक होंगी, कब कौन सा बंडल जाएगा, ये इसके बारे में नोटिस दी गई है। तो महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि अधिकृत वाहक द्वारा जिन जिन प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया जाए, उन्हीं प्रश्न पत्र के बंडल वाहक को प्राप्त कराए जाएं। यानी कि जहां पर जो बंडल दिए जाएंगे उन्हीं को ही वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद अलग अलग तैयार कर प्राप्त कराया जाना आवश्यक है। फिर सेकेंड पॉइंट है, डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 की उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित प्रारूप के सापेक्ष बंडल तैयार करने हेतु प्रदान किए जाने हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है, तो उसमें भी 2022 की उत्तर पुस्तिकाएं विषयवार प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित प्रारूप के सापेक्ष बंडल तैयार करने हेतु प्रदान किए जाने हैं। कहाँ आपकी कॉपी चेक होगी, किस डाइट में आपकी कॉपी चेक होगी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है और नहीं बताया जाएगा। और वो तो आपको बस आपका रिजल्ट का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि अभी आपकी फ़िलहाल कॉपी चेक नहीं हुई है। और आपकी क्या जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों की कॉपियाँ अभी चेक होना शुरू नहीं हुई है। मान के चलिए 1 जून से आप लोगों की कॉपी चेक होना शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि अभी तो बंडल बाँटने की ही बात कर रहे हैं आपकी जो उत्तर पंजिकाएँ हैं। फिर आपका ये जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा की 2022 की उत्तर पुस्तिकाएँ विषयवार प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित प्रारूप के सापेक्ष बंडल तैयार करते हुए प्रदान किए जाने हैं। तो ये थी आपकी न्यूज़ और इसमें देखिए और महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई कि अधिकृत वाहक द्वारा जिन-जिन प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया जाए, उन्हीं प्रश्न पत्र के बंडल वाहक को प्राप्त कराए जाएँ। यानी जहाँ-जहाँ जिस बंडल को देने की बात की जा रही है वहीं-वहीं वहाँ-वहाँ वही बंडल दिए जाने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद अलग-अलग तैयार कर प्राप्त कराया जाना आवश्यक है। तो ये आपकी नोटिस जो आपकी आई हुई है और आपकी कॉपी चेकिंग की बात हो रही है, यानी कि इसमें ये पूरा साफ-साफ कहा गया है कि अभी आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है, अभी तो यहाँ पर आपके जो बंडल हैं वो अलग-अलग डाइट्स में अलग-अलग देने की बात की जा रही है। जहाँ भी आपकी कॉपी चेक होती है वहाँ पर अभी सिर्फ बंडल बाँटने की बात की जा रही है कि वहाँ-वहाँ जिस बंडल को चेक करने की बात की गई है, वहाँ-वहाँ वो बंडल पहुँचाए जाएँ और आपकी कॉपियाँ चेक होना शुरू हो जाएँ। तो यानी कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि अभी आपकी कॉपी चेक होना शुरू नहीं हुई है। तो जल्दी-जल्दी से प्रे करना शुरू करिए और दुआ करिए कि आपकी कॉपी अच्छे से चेक हो और अच्छे-अच्छे नंबर आपको एग्ज़ामिनर दें। और अब आपको पता ही चल गया कि आपकी कॉपी भी चेक नहीं हुई है, तो आप खूब दुआ करिए कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा भी है। तो और रही बात आपके सेकेंड सेमेस्टर की कि आप लोग सोच रहे होंगे जब भाई कॉपी ही नहीं चेक हुई है तो हम सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई अभी क्यों स्टार्ट करें, तो एकदम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही जब मैं आपको सिलेबस मैंने आपको पूरा जब बताया था कि क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, कितने नंबर का होता है, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेकेंड सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो होते हैं आपके टफ़ होते हैं, थोड़ा लेंथी होता है और ज़्यादा पढ़ना रहता है और टफ़ भी होता है। टफ़ भी है क्योंकि उसमें इंग्लिश भी टफ़ है और जो आपका सेकंड पेपर होता है वो भी टफ़ है और आपका सोशल साइंस थोड़ा टफ़ होता है। यानी कि एक तरफ से सोच लीजिए कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें काफ़ी बैक भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये मत सोचिए कि सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ जो टफ़ पेपर होते हैं उन्हीं में बैक लगती है। सेकंड सेमेस्टर में जब मैं पढ़ रही थी तब सेकंड सेमेस्टर में क्या होता था कि हिंदी में भी काफ़ी बच्चों की सोच लीजिए हिंदी में बैक लगे हुए थे। अब आप सोचिए कि कैसे कॉपी चेक की गई। भाई हिंदी कौन नहीं कर सकता है, इतनी टफ़ हिंदी नहीं होती है। फिलहाल मैंने 4 सेमेस्टर तक हिंदी पढ़ी तो हिंदी टफ़ नहीं है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं तो हिंदी टफ़ नहीं होती। तो सोचिए बच्चों की हिंदी जो टीचर्स थे उनकी हिंदी में भी क्या बोलते हैं बैक लगी हुई थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। सेकेंड सेमेस्टर आपका बहुत टफ़ है। मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ। आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर जो है वो ईज़ी है। ईज़ी का मतलब भई आप जब पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी ईज़ी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो ईज़ी है। लेकिन सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर आप सेकंड सेमेस्टर अभी पढ़िए धीरे-धीरे, आपको पता चले 2-3 महीने अगर आप लगातार पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है कि आप 1 महीने में ही पढ़ लिए हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इंग्लिश भी आपकी थोड़ी टफ़ है। तो टफ़ क्या है, अगर आपने हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है तो भई हाई स्कूल में पढ़ी थी, अब भूल-वूल गए होंगे। और अगर आपने इंग्लिश आगे चलकर नहीं ली होगी तो कभी मतलब हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद रहता है। भाई इतना किसी को नहीं याद रहता जब तक आप रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो वही कहा गया ना कि आपको सेकेंड सेमेस्टर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। देखिए आप पेपर देकर आए हैं, आपको खुद ही पता है कि आप पास होंगे कि नहीं, आपकी बैक लग सकती है कि नहीं। इतना तो पता है कि आप आराम से पास हो जाएंगे। तो आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दीजिए एकदम बिना टाइम वेस्ट किए। और ये मत सोचिए कि जब रिज़ल्ट आएगा, देखिए रिज़ल्ट क्या होता है, कभी-कभी रिज़ल्ट जब निकलता है उसके 15 दिन बाद ही आपकी स्कीम बन जाती है। आपको पेपर की स्कीम दे दी जाती है। अब आप सोचिए क्या 15 दिन में आप क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 15 दिन में तो लोग रिवाइज़ करते हैं, तो आप क्या-क्या पढ़ लेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप रिज़ल्ट कॉपी चेक करने और रिज़ल्ट का वेट मत करिए, आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ भी डाउट्स हों, आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेफ़िक्र होकर पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की आपके अंदर कोई भी बात पूछने की हो या कुछ भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिस आप तक पहुँच सके।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर के जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर वो मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है, और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो जाकर जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकेंड सेमेस्टर के सब बहुत ही लेंदी है और सभी आपको पढ़ना है, बहुत बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना भी है, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप कम अगर लेसन्स में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो भी आप काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो मैंने आपको पेपर फर्स्ट आपको स्टार्ट कर दिया है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये मैं आपको संडे तक पढ़ाऊँगी, उसके बाद सेकेंड पेपर पढ़ाऊँगी, फिर थर्ड पेपर इसी तरीके से पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद अगले वीक से फिर वर्तमान भारतीय समाज शुरू करूँगी, क्योंकि आप एक ही पेपर पढ़ के बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि हर एक हफ्ते एक पेपर एक वीक में स्टार्ट करूँगी, एक वीक में ख़त्म तो नहीं हो पाएगा भाई, बहुत लेंदी है। तो एक वीक में एक पेपर, फिर दूसरा पेपर दूसरे वीक में, तीसरा पेपर, इस तरीके से। तो आप थोड़ा फ्रेश माइंड भी रहेगा और आप बोर नहीं होगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के साथ, और मैं उसमें आपको आज पढ़ाऊँगी वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्लास, और क्लास को पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बाय बाय, टेक केयर।